नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपको सीबीएसई द्वारा जारी सत्र 2020 और 21 का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र के बारे में बताना चाहता हूं। बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप किसी भी प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आपको उसका उत्तर लिखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि प्रश्न पत्र का प्रारूप आपके मनोमस्तिष्क में एक आकार पैदा कर देता है और आपको किस तरह से प्रश्नों का उत्तर देना है वह निश्चित कराता है। तो बच्चों, जो परिवर्तन हुआ है इस बार सीबीएसई द्वारा, उस परिवर्तन के आधार पर आपको प्रश्न पत्र के कुल अंक होंगे 80। 80 अंकों में 40 अंक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो स्वरूप होगा वह इस प्रकार से होगा। देखिए, कुल जो प्रश्न होंगे आपके प्रश्न पत्र में वह 9 + 8 यानी टोटल 17 प्रश्न होंगे। 9 वस्तुनिष्ठ होंगे और 8 वर्णनात्मक होंगे। बच्चों, वस्तुपरक जो प्रश्न है, पहला प्रश्न जो होगा वह अपठित गद्यांश का होगा। यह 2 गद्यांश मिलेंगे यहाँ आपको। दोनों में से किसी एक गद्यांश का उत्तर आपको देना है, जो कि 5 अंक के होंगे और 5 अंकों में आपका जो एक एक अंक एक एक प्रश्न के लिए निर्धारित किया गया है उसमें विकल्प होंगे। इसका कौन सा उत्तर होगा आप चूज करके देंगे। इसके बाद बच्चों, जो गद्यांश आपको सहज लगे उसी का उत्तर आप दीजिए, यानी 2 गद्यांश आपको रहेंगे। आपने ऊपर देखा पहला गद्यांश, अभी देखिए दूसरा गद्यांश। इसके बाद बच्चों देखिए, इसमें भी 5 प्रश्न हैं, पांचों में विकल्प दिए गए हैं। इसके बाद बच्चों जो दूसरा जो आपका प्रश्न है वह है अपठित पद्यांश का। बच्चों, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश यह हमेशा से ही पूछा जाता है और इसमें सिर्फ अब विकल्प दे दिया गया आपको। इसमें भी 2 अपठित पद्यांश होंगे और उन अपठित पद्यांशों के आधार पर आप प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसमें भी आपको 5 प्रश्न होंगे और 5 प्रश्नों का में भी आपको विकल्प रहेगा। इस विकल्प के आधार पर आप इसका भी उत्तर लिखेंगे। देखिए, दूसरा पद्यांश भी आपको नीचे दिया गया है। इसमें भी देखिए 5 प्रश्न है और पांचों में विकल्प दिया गया है। अब देखिए बच्चों, व्यवहारिक व्याकरण, इसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया गया। पहले आपको लिखना पड़ता था, अब आपको लिखना नहीं है। आप प्रश्न संख्या 3 का उत्तर यदि 1 का 3 हो तो ऐसे भी लिख करके उत्तर दे सकते हैं या लिख सकते हैं संयुक्त वाक्य, जो भी लिखना है। तो बच्चों देखिए, वाक्य से भी आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इन 5 प्रश्नों में सिर्फ 4 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। ध्यान से समझिएगा, पांचों में पांचों मत दे दीजिएगा। 5 प्रश्न पूछा गया है, 4 का ही कोई उत्तर आप लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप बच्चों देखिए प्रश्न संख्या 4, यह वाच्य से है। इसमें भी 5 वाच्य का प्रश्न पूछा गया है। इसमें भी आपको 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, ठीक है। यह हमेशा ध्यान रखिएगा, समय बचाने के लिए नहीं कि 5 के 5 प्रश्नों का उत्तर देना, नहीं, 4 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। यह अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 में देखिए, आपको जो प्रश्न पूछा गया है पद परिचय से, यह भी 5 है, लेकिन इसमें से 4 प्रश्नों का ही उत्तर आपको लिखना है और देना है। लिखने का मन है लिख दीजिए या आप उसका नंबर भी दे दीजिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या आप मान लीजिए कि दे दिए 5 का 1, 5 का 1 में उत्तर मान लीजिए कि यदि 2 है तो 2 लिख दिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। या 5 का 1 का प्रश्न का उत्तर हो गया 3, तो 3 में व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ताकार, ये उत्तर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही उत्तर है, लेकिन ऐसे भी आप लिख सकते हैं या आप नंबर भी लिख करके छोड़ सकते हैं, आपको अंक पूरे अंक मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 बच्चों देखिए रस से संबंधित है। इसमें भी आपको 5 प्रश्न पूछा गया है। इन 5 में से मात्र 4 ही का उत्तर देना है। ख्याल रखिएगा कि व्याकरण में वाक्य से, वाच्य से, पद परिचय से और रस से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से
5 प्रश्नों में से किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, किसी 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, यानी 4 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसके बाद बच्चों देखिए पाठ्य पुस्तक से आ जाते हैं। तो पाठ्य पुस्तक में प्रश्न संख्या 7 रहेगा। यहाँ पर आपको एक पठित गद्यांश दिया गया है और इन पठित गद्यांश से आपको 5 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी विकल्प के साथ। देख रहे हैं ना। चलिए, और प्रश्न संख्या 8 देखिए, यह आपके पाठ्य पुस्तक से 2 प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। फिर देखिए आपको पठित पद्यांश दिया गया है, हमरो हरी हरील की लकड़ी, यानी कोई एक पठित आपको पद्यांश दे दिया जाएगा और उस पर भी आपसे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे जो विकल्प के साथ रहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से 2 और प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, एक है ना, जो कि 1 अंक के होंगे, आपके पाठ्य पुस्तक के से ही रहेंगे। ठीक है ना। अब देखिए वर्णनात्मक प्रश्न में पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न संख्या 11 होगा बच्चों, वह देखिए आपको गद्य से है। गद्य से आपको जो पूछे गए ये प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। 4 में से चारों का उत्तर लिखना है, ध्यान रखिएगा। 8 अंक के हैं, 2-2 अंक के 4 प्रश्न हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 भी बच्चों आपको है। ठीक है, यह कविता से है। इस कविता में से भी आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं, तीनों का उत्तर लिखना है, 6 अंक का है ये। इसके बाद जो पूरक पुस्तक होता है, उस पूरक पुस्तक से ही भी आपको प्रश्न पूछे गए हैं। माता के आंचल से ये यहाँ पर आपको 3-3 अंक के 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, यानी 3-3 अंक के 3 प्रश्न हैं, जिसमें से 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। यानी पूरक पुस्तक में आपको एक जो है अधिक प्रश्न मिलेगा, लेकिन उसमें से 2 ही प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद कैसे लिखना है। बच्चों मेरा एक वीडियो है अनुच्छेद लेखन पर, वो आप लोग जरूर अच्छी तरह से एक बार देख लीजिएगा मेरे चैनल पर जा करके। अनुच्छेद कैसे लिखते हैं, 5 अंक का रहेगा। अनुच्छेद लिखने का तरीका बहुत अच्छी तरह से मैंने दिया है, आप लोग एक बार मेरे वीडियो से देख लीजिएगा। अनुच्छेद लेखन 5 अंक का आएगा बच्चों। पत्र लेखन भी 5 अंक का है, जिससे आप पहले से अवगत हैं। इसके बाद विज्ञापन लेखन है 5 अंक का, तो यह भी आप अच्छी तरह से लिखिए। इसमें भी विकल्प सहित आपको दिया गया है, यानी 2 में से किसी एक का उत्तर लिखिए। और अंतिम प्रश्न है बच्चों, क्या है, संदेश। ठीक है ना। संदेश कैसे लिखते हैं इसके बारे में आपको वीडियो बना कर दे दूंगा, देखिएगा। और देखने के बाद आप लिखने की कोशिश करिए। संदेश जो आजकल मैसेज चलता है ना मोबाइल पर, वो मैसेज नहीं, एक संदेश किसी ओकेजन पर, किसी जन्मदिन के बधाई पर, किसी को यदि हिमालय शिक्षक दिवस का संदेश देना है तो क्या संदेश देंगे। यानी संदेश जो होता है वह बहुत ही सार्थक, सरल एवं प्रभावी होता है। इस पर मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से, और फिर मैं आप लोगों को अलग अलग तरीके से आप लोगों को वीडियो दे दूंगा। तो बच्चों आप लोग अच्छी तरह से पहले प्रश्न को समझना है। प्रश्न को समझना बहुत जरूरी होता है। यदि प्रश्न को आप अच्छी तरह से अपने मनोमस्तिष्क में बैठा लेते हैं तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। और यदि कोई प्रश्न होगा आपको अपने पाठ से संबंधित तो जरूर आप पूछिए, मैं उस पर आप लोगों को जरूर प्रतिक्रिया दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ।